प्रेम और ज्ञान के उस धारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे उनकी प्रतिनिधि हैं उस युग पुरुष की और वंदनीय माता जी की, उसको जिन्होंने बचपन से उनको देखा, उनकी स्नेह छाया में पली बढ़ी, उनके संरक्षण में तप किया। वे अपने भाइयों बहनों को, बल्कि कहा जाए सहोदर भाइयों बहनों को, वे अब संबोधित करेंगी, वसंत पर्व का विशेष संदेश देंगी। श्रद्धेया जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का वसंत का पावन पर्व, उत्साह और उमंगों का दिन, वो दिन जिस दिन प्रकृति अपना सारा उल्लास प्रकट करती है। किस बात के लिए उल्लास प्रकट करती है? इस बात के लिए उल्लास प्रकट करती है कि आज के दिन माँ भगवती सरस्वती का अवतरण, उनका जन्मदिन भी है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान जो सर्वोपरि है, उसका आज जन्मदिन है। बसंत क्यों ना उल्लास मनाए, ज्ञान के इस खजाने को जब लुटता हुआ देखे तब। आज के दिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव का भी जन्मदिन है और इस मिशन की स्थापना का भी जन्मदिन है। 15 साल का वो बालक जो साधना के लिए अपनी कोठरी में जा रहा था। रोज की सी दिनचर्या थी, कोई अलग दिनचर्या थी, कोई अलग दिनचर्या नहीं थी। अपनी साधना की कोठरी में बैठकर अपनी गुरु सत्ता का ध्यान कर रहे थे, माँ भगवती का ध्यान कर रहे थे। जब करते करते प्रकाश रूप में उनके गुरुवर उनके सामने आए। कहने लगे, बेटे, लोगों ने तो दिया है, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? बेटा, अपना तन, मन, धन सब कुछ मेरे हवाले कर दो। गुरुदेव सोचने लगे, मेरा तो अपना तन भी नहीं, मैं क्या हवाले करूँ? फिर भी गुरु ने मांगा था, गुरु भक्ति की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। गुरुदेव ने कह दिया, करिष्ये वचनम तवा। वो दिन था कि आज का दिन था। गुरुदेव ने अपने गुरु के सानिध्य में उनके आदेशों का, उनके वचनों का पालन करने में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपना सब कुछ दांव पर लगाते चले गए। परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरु ने उनको आदेश दिया, बेटे, आर्ट साहित्य जितना भी है, ज्ञान की देवी, ज्ञान का प्रकाश इस भूतल पर कम है और ज्ञान विज्ञान की वो धाराएं जो मूलतः संस्कृत में है, वेदों के रूप में है, इनको जन सामान्य भाषा में लोगों तक पहुंचाओ। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य की और जन सामान्य तक गुरुदेव ने उन वेदों को उनका भाष्य ही नहीं किया, अपने जीवन में आत्मसात करके उनके आचरण में उतारना शुरू किया। गुरुदेव ने वेदों का व्याख्याएं की, उनके उपाख्यान किए, उनकी व्याख्याएं की। पहला वेद ऋग्वेद के नाम से आया। ऋग्वेद वो वेद थे जिनमें ईश भक्तियाँ थी, ऋचाएँ थी, जिनमें केवल एक ही बात कही गई थी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सारे इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है और ईश्वर का वास अगर देखना है तो आदमी अपने अंतरंग की गहराइयों में जाकर देखे। योगीराज अरविंद ने कहा, इंद्र मन का प्रतीक है, अग्नि दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रतीक है और भगवान शंकर पाप ताक के संहारकर्ता के रूप में अपने अंदर ही विराजमान है। गुरुदेव ने इन शक्तियों को जागृत करके लोगों तक वो बात पहुंचाने का प्रयास किया कि आदमी साधना के बल पर सब कुछ पा सकता है। गुरुदेव ने 24-24 लाख के 24 महापुरुषण ही नहीं किए,
उन्होंने तरह तरह की साधनाएं खुद की और लोगों से कराई, चाहे वो प्राण प्रत्यावर्तन की साधनाएं हो, चाहे सूक्ष्मीकरण की साधना। सूक्ष्मीकरण की साधना तो इतनी विराट साधना थी कि आदमी स्थूल में रहकर सूक्ष्म की साधना कर पा रहा था। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात थी कि सामान्यतः इस धरती पर अवतार लेने वाले बहुत कम लोग इस बात को कर पाए हैं। दूसरा वेद सामवेद के रूप में आया। साम कहते हैं संगीत को और साम कहते हैं संवेदना को। गुरुदेव ने सामवेदना का वो स्वरूप लोगों के सामने रखा। कहते हैं संगीत में भावों को जगाने की बहुत बड़ी शक्ति है। संगीत से भाव बढ़ते हैं और भावों की परिपक्वता ही श्रद्धा कहलाती है और विचारों की परिपक्वता का नाम विश्वास है। गुरुदेव और माता जी श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति भवानी शंकर वंदे के रूप में हमने चलते फिरते देखे हैं। गुरु भक्ति का ये पर्व, जिसने गुरु भक्ति को जान लिया है उसने बसंत के मर्म को भी जान लिया है। गुरुदेव ने सामवेद की केवल व्याख्या ही नहीं की, उन्होंने उस संवेदना को जिया है। उच्च कुल में जन्म लेने के बाद जब कभी पीड़ित छप को कोई आवाज़ लगाती, गुरुदेव दौड़ पड़े थे उसकी सेवा के लिए। एक बहुत पुराना वाक़या है, शायद आप में से कोई हो कि न हो इतने पुराने। मथुरा में शिविर चल रहे थे, विदाई का दिन था। गुरुदेव अपने प्रवचन में बोलते बोलते एकाएक गंभीर हुए, उनका गला रुनने लगा। कहने लगे, भाइयों आज विदाई का दिन है, आज आप चले जाएंगे, कल ये तपोभूमि मुझसे पूछेगी, कहेगी वो लोग जिनके लिए तुम रोज आते थे आज वो लोग कहाँ हैं, मैं क्या जवाब दे सकूँगा। ये सोच के ही मेरा कलेजा अंदर से फटा जाता है। जिन बच्चों के साथ, जिन लोगों के साथ मैंने आत्मीयता के रिश्ते जोड़े हैं, जिनसे अपने प्यार की धाराएं बहाई हैं, वो लोग क्या यूं ही बिछड़ जाएंगे। गुरुदेव की आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी और सुनने वाले विवल हो उठते थे। संवेदना का वो रूप, गुरु भक्ति का वो रूप हमने चलते फिरते इस धरती पर विचरण करते हुए देखा है। गुरुदेव अपने सिद्धांतों पर, अपने आदर्शों पर इतने मजबूत थे, इतने अविचल थे। जो भी उन्होंने ठान लिया, जो भी उन्होंने सच माना गुरु के आदेशों पर, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कौन उनका उपहास करता है, कौन उनका विरोध करता है। अपने सिद्धांतों के लिए, अपने आदर्शों के लिए वो हमेशा अडिग बने रहे। अथर्व नाम है अडिग का, अविचल का। अथर्व उसी को कहते हैं जो अपने बात पर दृढ़ बना रहे। कहते हैं विज्ञान के विखराव को और ज्ञान के टकराव को रोकने के लिए उन्होंने आध्यात्म की वो वातावरण प्रस्तुत किया। कहते हैं आध्यात्म अंधानुकरण न बन जाए, अंधविश्वास न बन जाए, इसलिए आध्यात्म विज्ञान सम्मत उन्होंने प्रस्तुत किया। विज्ञान और अध्यात्म की वो धारा केवल लिखी ही नहीं, उसकी एक अनूठी प्रयोगशाला ब्रह्मवर्चस्व के रूप में सामने हाजिर कर दी, जिसको देख के आज भी लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। क्या आध्यात्म विज्ञान सम्मत भी हो सकता है? क्या उसकी प्रयोगशाला भी हो सकती है? इस दुनिया में अनूठी प्रयोगशाला अगर कहीं किसी को देखनी हो तो ब्रह्मवर्चस्व के रूप में देखें। कहते हैं भारतीय संस्कृति में आध्यात्म की जननी माँ गायत्री है और धर्म का पिता यज्ञ कहा गया। गुरुदेव का चिंतन तो गायत्री में रहा और कर्म हमेशा यज्ञ में रहा। उनके पास जो भी कुछ था, हमेशा यज्ञ में जो भी चीज़ डाली जाती है, इदम नमम कह के यज्ञ उसको स्वीकार कर लेते हैं, बदले में उसको 100 गुना लौटा देते हैं। गुरुदेव ने अपना जो भी कुछ था, चाहे पैतृक संपत्ति थी, चाहे ज्ञान की संपदा थी, चाहे पुस्तकें थी, उन्होंने कभी न अपनी पुस्तकों की रॉयल्टी ली, न किसी चीज़ का प्रतिदान मांगा, चाहे वो युग सृजन की वेदिका हो, चाहे राजधर्म की आहुति हो। हमेशा उसमें गुरुदेव माता जी अपना अर्पण ही करते रहे। वंदनीय माता जी अपने जेवर देती रही, अपना सब कुछ लुटाती रही। यज्ञ के इस मर्म को जिस किसी ने जाना है, गुरु भक्ति के मर्म को जिस किसी ने जाना है, वो बसंत के पर्व का आनंद ले सका है। बसंत उतरा था,
वीर शिवा के मन में गुरु भक्ति के रूप में गुरु ने आदेश दिया था, कहा था, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिंघनी का दूध ला के दोगे। शिवा जानते थे कि गुरु को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी गुरु का आदेश था। सिंघनी का दूध लेने शिवा चले गए थे और भवानी की अजय तलवार पाने के हकदार हो गए थे। नरेंद्र परमहंस के पास गए थे, मांगने लगे थे, गुरुवर पढ़ने लिखने के बाद मेरे पास नौकरी नहीं है, घर परिवार आर्थिक तंगी में है, मुझे नौकरी मिलेगी क्या? गुरुदेव कहने लगे, मेरे पास तो बेटा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें मांगना हो तो माँ काली से मांगो। नरेंद्र चले गए थे। इतना विराट रूप देखकर गुरु के आदेशों का पालन करके सोचने लगे थे, इतनी बड़ी सत्ता से क्या मांगूं? अनायास ही मुँह से निकलने लगा, माँ मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे, पीड़ित मानवता के लिए दर्द दे, शांति दे। और नरेंद्र विवेकानंद होते हुए चले गए। वो नरेंद्र जो विश्व धर्म मंच पर भारतीय संत, प्रथम सन्यासी जिसने भारत की धर्म संस्कृति की पताका विश्व में फहराई थी और विश्व पटल पर भारत का मानचित्र वो रख दिया था जो दुनिया के सामने अनूठा था, वो विवेकानंद होते हुए चले गए थे। और गुरु भक्ति की लहर उठी थी मीरा के मन में, जिसने तुलसीदास के पास लिखकर ये भेजा था, गुरुवर घर वाले मुझे तंग करते हैं, मैं समाज का भगवान का काम करना चाहती हूँ, लेकिन लोग व्यवधान ही डालते हैं, क्या करूँ, मेरे मन को कहीं शांति नहीं है। तुलसीदास ने एक ही बात लिख के भेजी, जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताय कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। मीरा की गुरु भक्ति रंग लाई, निहाल हो गई मीरा अपने गुरु के वचनों को सुनकर, और उसने सब कुछ ताक पे रख दिया। अपने हाथ में खड़ताल एक तरह लेके अलग जगाती हुई निकल गई थी और कहती हुई चली गई थी, माईरी मैंने गिरधर लीनो मोल, कोई ले सस्तो कोई कहे महंगो, लियो तराजू तौल। कौन होगा जो ये कह सके दावे के साथ में कि उसने गिरधर को मोल ले लिया है? केवल वही एक आदमी कह सकता है जिसको अपनी गुरु भक्ति पर विश्वास हो, जिसको अपनी श्रद्धा पर भरोसा हो और जिसकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो जिस पर भगवान तुल जाते हों। आज वही अपने गुरु पर्व के, गुरु के जन्मदिन का पर्व है। कहते हैं आज बसंत के बारे में एक आख्यान आता है, उसमें ये कहा जाता है कि जब ऋतुराज बसंत को घोषित किया गया तो सारी ऋतुएं ये सोचने लगी कि हम में से ही कोई हमारा अपना एक राजा चुना गया है, इसको क्या उपहार दें। आज उसको राजा बनाया है। सब ऋतुओं के मन में एक उल्लास था। सोचने लगी हम क्या दे सकते हैं अपने राजा को। हमारे ही बीच का हमारा अपना राजा बनाया गया। सोचती रही, कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ऋतुओं ने विचार किया, क्यों ना हम अपने जीवन का एक एक अंश अपने राजा के चरणों में समर्पित कर दें। सब ऋतुओं ने अपने जीवन के 8-8 दिन अर्पित किए, तभी कहा जाता है कि ऋतुराज 40 दिन का होता है। ऋतुओं ने अपने राजा के चरणों में अपने जीवन का अंश प्रस्तुत किया। हे गुरुवर, आपके जन्मदिन पर आपके ये बच्चे ऋतुओं से पीछे रह सकते हैं, ऋतुओं से पीछे नहीं रह सकते। ये देहधारी, ज्ञानवान, भावनाशील आपके बच्चे आपके बताए रास्ते पर अपना सारा जीवन समर्पण करते हुए चले जाएंगे। भगवान आपके जीवन में, आपके जन्मदिन पर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। ओम शांति।